आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में सीपीएस पद्धति को लेकर बुधवार को कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसानों ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सीपीएस पद्धति से खेती करने से पोस्ता की मात्रा प्रति आरी कम होगी, जो कि इस फसल से आय का मुख्य स्रोत है। फसल के उत्पादन में हजारों मजदूर चीरा लगाने का कार्य करते हैं, वह बेरोजगार हो जाएंगे। इस क्षेत्र में होने वाली अफीम फसल में मार्फिन उच्च क्वालिटी की और अधिक मात्रा में होती है, इसलिए अफीम का प्रति किलो भाव तुरंत बढ़ाया जाए। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी फसलों पर लागू करने की घोषणा की थी, पर स्थानीय सांसद की निष्क्रियता के चलते अफीम फसलों को बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिसे तुरंत बीमा योजना में शामिल किया जाए। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा उत्पादक किसानों को शीघ्र दिया जाए। फसल में उत्पादन किसानों की कई बार तुरंत विभागीय राहत की आवश्यकता होती है, इसलिए नारकोटिक्स कमिश्नर को आने वाले छोटी समस्याओं के समाधान का अधिकार दिया जाए। किसानों ने ये ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम नारकोटिक्स अधिकारी को सौंपा है। साथ ही सीपीएस पद्धति खत्म करने और खेतों में खड़ी अफीम फसल पर चीरा लगाने की मांग की। जो मुख्य फसल है अफीम की, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि अफीम की फसल एक गौरव का विषय होता था। शादी ब्याह जो है, जिसके अफीम का पट्टा होता था, उसको शादी ब्याह में उनके जल्दी रिश्ता हो जाता था। ऐसी हमारे क्षेत्र की फसल थी। और रानी हमारी जो अहिल्या देवी थी, जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके झंडे में अफीम का डोरा और गेहूं की बाली का निशान होता था। ऐसी फसल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगी हुई है। लगातार नारकोटिक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया जा रहा है। कई लोगों का जो अफीम का पट्टा है वो सीपीएस पद्धति बना करके उन्होंने दी, और सीपीएस पद्धति में अब उनको लूने और चीरने का, जैसा कि हम चीरा लगाते और अफीम इकट्ठी करते, वो उन्होंने दिया नहीं जा रहा, और उसके लिए कोई आदेश नहीं है। आज अफीम के डोरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पकने की कगार पे है, और आज अगर आदेश नहीं होता है तो मानिए कि जो हमारे क्षेत्र में कई रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाएगा। जो खसखस निकलेगी सीपीएस पद्धति से, वो खसखस जो है वो ठीक नहीं निकलेगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दाने होंगे। जैसे उनको जो हम हवा में उनको साफ करने के लिए पंखे के सामने रखेंगे तो सारे के सारे दाने खत्म हो जाएंगे। पता नहीं भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके की क्यों हरकत कर रही है, और उन हरकतों के कारण आज सारा किसान जो मालवा, मेवाड़, राजस्थान, मंदसौर, नीमच संसदीय क्षेत्र से सब जगह से आया। और एक और आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जो सांसद महोदय है, जब भी उनसे बात करो तो वो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। कभी कहते हैं, यहाँ किसान कहता है कि सीपीएस पद्धति समाप्त करो, मार्फिन की मात्रा वाली ये जो है व्यवस्था ये समाप्त करो। तो सांसद महोदय क्या बोलते हैं मालूम आपको? वो कहते हैं अमेरिका गए थे, रूस गए थे, जापान गए थे, शिमला गए थे। इस तरीके से किसानों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, और यहाँ किसानों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। मुझे आज सुनने में आया है कि सीपी जोशी करके आज दिल्ली रवाना हुए, पर पता नहीं दिल्ली जाने के बाद ये क्या करते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में तो दिल्ली पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सारे किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 2 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और जो रास्ते में रैली के रूप में यहाँ पर आए, चिलचिलाती जो धूप है उसमें किसान बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ के अपर आयुक्त वो अंदर बैठे बैठे आराम फरमा रहे हैं। उनके जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी है, वो आ करके हमको कह रहे हैं कि आप आइए। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अपर आयुक्त कमिश्नर के हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी हुई है, इस वजह से वो ऊपर से उतर नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, इस देश की पा रहे हैं, अरे भैया, इस देश का अन्नदाता किसान, जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश का पेट भरता है, 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, वो चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। और जो नारकोटिक्स कमिश्नर है, वो लोग हमारे जो किसानों की जो मेहनत है, किसानों का जो टैक्स है, जो मंडी से जो पैसा जाता है, उससे उन लोगों की तनख्वाह मिलती है। नहीं तो मानिए, अगर किसान यहाँ का टैक्स देना बंद कर दे तो ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी और इनके कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सीधे। ये था तक अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।